राम राम, जय माई की। मैं नितेश रघुवंशी और आपका हमारे चैनल धर्म की जय हो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या जिस टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं वो है वैदिक ज्योतिष, या मैं कहूँ फलित ज्योतिष। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योतिष शब्द सुनकर, एस्ट्रोलॉजी सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, तो आप कहेंगे 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, कुंडली और उपाय। पर ज्योतिष को एक शब्द में, वाक्य में या परिभाषा में समझना लगभग नामुमकिन है। हाल फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ज्योतिष में जो कुछ भी है वो इन्हीं 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों की स्थिति और गति के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस हैं, और उस कैलकुलेशन का हम पर, हमारी इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। ज्योतिरी तस्य अस्येति ज्योतिषम। ज्योतिष शब्द प्रकाश के वाचक शब्द ज्योतिष से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाशवान या प्रकाश से संबद्ध। शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पति के अनुसार ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश का शास्त्र। इसी कारण इसका एक पर्याय ज्योतिष शास्त्र भी है और ज्योतिष शास्त्र भी है। यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 1 निकल के आया कि ज्योतिष का मतलब है प्रकाश का शास्त्र। इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए आज हम ज्योतिष को एक अलग नजरिए से समझते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में ज्योतिष का प्राथमिक उद्देश्य काल विधान से था, यानी टाइम कीपिंग से था, और वेदों का मुख्य उद्देश्य था यज्ञ करना। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः। और यज्ञ तभी शुभ फल देते हैं जब सही समय पर यज्ञ संपन्न हो, सही मुहूर्त का चयन हो, सही ऋतु का चयन हो। तो चलिए हम शास्त्र का एक उदाहरण लेते हैं कि वह ज्योतिष के बारे में क्या कहता है। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः, अर्थात वेदों का मुख्य उद्देश्य यज्ञ, सत्कर्म और आध्यात्मिक अनुष्ठान का संपादन करना है। कालानुपूर्वया विहिताश्च यज्ञाः। वे यज्ञ भी तभी सफल होते हैं जब वे काल सटीक समय के अनुसार किए जाएं। यदि समय गलत हो तो यज्ञों का फल प्राप्त नहीं होता या कम फल की प्राप्ति होती है। तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम। चूंकि समय का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है, इसलिए यह ज्योतिष शास्त्र, जो कि काल विधान का शास्त्र है, वह समय को व्यवस्थित करने वाला विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पर काल विधान शास्त्रम, यह श्लोक ही बोल रहा है कि ज्योतिष काल विधान का शास्त्र है। अब इसका आखिरी पार्ट क्या बोलता है? यो ज्योतिषम वेद सा वेद यज्ञम। जो व्यक्ति ज्योतिष को जानता है वही वास्तव में यज्ञ के मर्म को और उसके सही फल को प्राप्त करने की विधि को जानता है। ये श्लोक कितना सटीक हमें ज्योतिष की जानकारी देता है। इस श्लोक से हमें 2 बातें और समझ में आई कि ज्योतिष यज्ञ और काल से इंटर रिलेटेड है। अब ज्योतिष को समझने से पहले हमें यज्ञ और काल को समझना होगा। तो चलिए पहले हम यज्ञ को समझते हैं। अब यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब खासकर ज्योतिष के संदर्भ में सिर्फ यह नहीं है कि अग्नि में आहुति देना, बल्कि यज्ञ का मतलब है कोई भी श्रेष्ठ कार्य या सत्कर्म। और इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया है कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञार्थ अत कर्मणो यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त इस जगत में अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर, अटैचमेंट को त्याग कर केवल यज्ञ के लिए ही अपना कर्तव्य ठीक से करो। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दे रहे हैं, जहां पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चल रहा है। यहाँ पर कोई तांत्रिक या वैदिक यज्ञ नहीं चल रहा है जहां पर हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही, यहाँ तो युद्ध चल रहा है। इस श्लोक से भगवान ने ये क्लियर प्रूफ दिया है कि अर्जुन,
तुम आसक्तियों को त्याग कर यज्ञ करो, यानी कि करंट सिचुएशन में अर्जुन तुम्हारे लिए लड़ना ही श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए तुम लड़ो। फिर आगे एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि यज्ञ का प्रकार क्या है या यज्ञ कितने प्रकार के हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्था परे स्वाध्याय यज्ञ अनयज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। यहाँ भगवान ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। पहला, द्रव्य यज्ञ, अपनी मेहनत से कमाई गई वस्तु या धन को समाज सेवा और दान में लगाना। तपो यज्ञ, अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहना या कठिन अनुशासन व्रत आदि का पालन करना। योग यज्ञ, अष्टांग योग या प्राणायाम आदि का अभ्यास करना। स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन करना। और ज्ञान यज्ञ, ईश्वर के स्वरूप को जानना और उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 2 निकल के आया कि यज्ञ का मतलब वैदिक अनुष्ठान से भी है और हमारे कर्मों से भी है। अब काल क्या है, इसका ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। भगवान कहते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेयश्च पक्षिणां। अर्थात मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। इस श्लोक में तो भगवान ने क्लियर ही कर दिया है कि मैं ही काल हूँ, जो सबकी गणना करता है, जो सबका हिसाब किताब रखता है। सबका हिसाब किताब कौन रखते हैं? ईश्वर स्वयं रखते हैं, यानी कि काल ईश्वर ही है। और ज्योतिष उन्हीं ईश्वर की इच्छा या उन्हीं ईश्वर के हिसाब किताब को देखने की एक विद्या है। यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 3 निकल के आता है कि काल ईश्वर का ही स्वरूप है। बहुत से लोग को ये डाउट है कि काल और समय एक ही है, मगर इनमें कुछ अंतर है। हाल फिलहाल आप काल और समय को एक ही मानकर चलें। हमारे सनातन दर्शन और धर्म ग्रंथों में श्रुति और स्मृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही ये दोनों हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान का आधार हैं। पर श्रुति और स्मृति के उत्पत्ति और स्वरूप में एक गहरा अंतर है। तो चलिए आज हम इन्हें समझते हैं। तो दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना करी, उन्होंने ग्रह, राशियां, नक्षत्र आदि बनाए। साथ ही अपने 4 मुखों से 4 वेदों को भी उत्पन्न करा, जिन्हें बोला गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन्हीं 4 वेदों को श्रुति बोला गया। श्रुति यानी ऐसा ज्ञान जो सुना गया। वेद हिंदू सनातन संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और इन वेदों का अध्ययन 4 मुख्य भागों में करा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। अब स्मृतियाँ क्या हैं? ऐसा ज्ञान जो याद रखा जाए, या हम सरल शब्दों में बोलें, जब ऋषि मुनियों ने वेदों से ज्ञान प्राप्त करा, फिर उस ज्ञान को समाज के मार्गदर्शन के लिए अपनी भाषा में लिपिबद्ध किया, ऐसे ग्रंथ स्मृतियाँ कहलाए। जहाँ श्रुतियाँ ईश्वरीय मानी जाती हैं, वहीं स्मृतियाँ मानवीय रचना है। स्मृतियों का वर्गीकरण बहुत विशाल है, हम यहाँ कुछ श्रेणियाँ ही ले रहे हैं। जैसे धर्मशास्त्र, एग्जाम्पल मनुस्मृति। दूसरा है इतिहास। इतिहास में महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से धर्म की शिक्षा दी जाती है, जैसे रामायण, महाभारत। तीसरी है पुराण। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं की वंशावली और देवताओं की कथाओं के माध्यम से सरल भाषा में धर्म की शिक्षा देना, यह पुराणों का काम है। पुराण टोटल 18 हैं, जैसे विष्णु महापुराण, श्रीमद् भगवत महापुराण। अब हम एक ऐसी स्मृति के बारे में बात करते हैं जिसे वेदांग कहते हैं। ये ऐसे 6 विषय हैं जिसे वेदों के अध्ययन के लिए बनाया गया है। यह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन्हें वेदांग क्यों कहा गया? क्योंकि 4 वेदों को वेद पुरुष भी कहा गया है और उस वेद पुरुष के 6 मुख्य अंग हैं और उन्हें ही वेदांग कहा गया है। तो चलिए एक श्लोक के माध्यम से हम इन 6 विषयों को, 6 वेदांगों को समझते हैं। छंद पादौ तु वेदस्य
यानी वेदों के अधिकतर मंत्र पद्य या पोइट्री फॉर्म में हैं, और छंद वह शास्त्र है जो मंत्रों की लय, गति और माप को निर्धारित करता है। इसका क्या महत्व है? जैसे पैरों के बिना मनुष्य चल नहीं सकता, वैसे ही छंद के बिना मंत्रों की गति या हम कहें रिसाइटेशन संभव नहीं है। इसमें अक्षरों की संख्या और उनके क्रम का ध्यान रखा जाता है। इसके मुख्य ग्रंथ हैं महर्षि पिंगल का छंद शास्त्र, हस्तौ कल्पो हथ, कल्प को हाथ, वेद पुरुष के हाथ बोले गए। कल्प का अर्थ है विधि या नियम। यह वेदों का वह अंग है जो बताता है कि यज्ञ और अनुष्ठान व्यावहारिक रूप से कैसे किए जाएं। ज्योतिष अमयनम चक्षु, ज्योतिष को वेद पुरुष की आंख बोला गया है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति। यह वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला शास्त्र है। यह हम कहें ये एक टाइप की डिक्शनरी है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेद पुरुष की नाक बोला गया है। इसे स्वर विज्ञान या फोनेटिक्स भी कहा जाता है। वेदों के मंत्रों का प्रभाव उनके सही उच्चारण पर निर्भर करता है। मंत्रों में स्वर, पिच जिसे हम पिच भी बोलते हैं, और वर्ण जिसे हम लेटर्स भी बोलते हैं, स्वर और वर्ण का उच्चारण कैसे हो यह शिक्षा सिखाती है। एक छोटी सी गलती मंत्र का अर्थ पूरी तरह बदल सकती है। शिक्षा के कुछ एक मुख्य ग्रंथ जैसे कि पाणिनि शिक्षा प्रसिद्ध है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बोला गया है। व्याकरण को वेदांगों का मुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाषा की शुद्धता इसी पर टिकी है। यह शब्दों की प्रकृति, प्रत्यय और संधि के नियमों को समझाता है ताकि मंत्रों का व्याकरणिक अर्थ स्पष्ट रहे। इसका मुख्य ग्रंथ है महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी। तस्मात् सांग मधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इस आखिरी लाइन का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वेदों के इन 6 अंगों को, इन 6 अंगों के साथ पढ़ता है या ज्ञान हासिल करता है, वही वेदों के वास्तविक मर्म को समझकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि वेदांगों का कितना महत्व है, वेदों के अंगों का कितना महत्व है, और इन वेदों के अंगों में भी सबसे मुख्य ज्योतिष अंग है। और इन 6 वेदांगों में भी ज्योतिष का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम, यानी कि जिस प्रकार मोर में शिखा जिसे हम कलगी बोलते हैं और नागों में नागमणि का स्थान सबसे ऊपर और श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 6 वेदांगों में ज्योतिष का स्थान सबसे ऊपर और श्रेष्ठ है। अभी तक हमने इस वीडियो में बहुत कुछ जाना समझा, तो अब हम इसकी एक समरी बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे हिंदू सनातन ज्ञान का आधार श्रुति और स्मृतियाँ हैं। 4 वेदों को ही श्रुति बोला गया है और इन 4 वेदों का अध्ययन 4 भागों में होता है, जिसे हम कहते हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और इन्हीं वेदों के ज्ञान को महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने हासिल कर स्मृतियों का निर्माण करा, जैसे धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदांग। वेदों के अंगों को ही वेदांग बोला गया। वेदांग मुख्य 6 हैं और इन वेदांगों में भी सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष का स्थान है। हमने देखा कि ज्योतिष को प्रकाश का शास्त्र भी कहा गया है। दूसरा पॉइंट हमने निकाला कि यज्ञ को वैदिक अनुष्ठान से भी बोला गया है और हमारे कर्मों को भी यज्ञ बोला गया है। तीसरा पॉइंट हमने निकाला कि ज्योतिष काल विधान का शास्त्र है और जो काल है उसे हमने ईश्वर के तुल्य माना है। चौथा पॉइंट हमने निकाला कि ज्योतिष को वेदों की आंख भी बोला गया है क्योंकि वेदों का अध्ययन 6 वेदांगों की मदद से करा जाता है और इन 6 वेदांगों में ज्योतिष का स्थान सबसे ऊपर है। तो ऑल ओवर हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जिसे ज्योतिष का ज्ञान है
उसे एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रदान हो जाती है, एक ऐसी दिव्य नेत्र उसे प्रदान हो जाता है। अब नेत्र क्यों? क्योंकि ज्योतिष प्रकाश का शास्त्र है, और प्रकाश को कौन देखता है? कौन सा अंग देखता है? हमारी आंख ही देखती है ना। तो और ज्योतिष काल विधान का शास्त्र भी है। काल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों समाये हुए हैं, और समय भी काल का एक पार्ट है, एक इकाई है। तो ज्योतिष रूपी जो नेत्र है वो हमारे पास्ट के प्रारब्ध में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल का ज्ञान भी है, उसके फल को भी हम ज्योतिष से जान सकते हैं। जो हम प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं उसके फल को भी हम ज्योतिष से समझ सकते हैं, और जो हमारे पास्ट के कर्मों का फल है और जो हमारे करंट में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल, दोनों को मिलाकर जो फ्यूचर में हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं उसको भी हम ज्योतिष से समझ सकते हैं, उस ज्योतिष रूपी नेत्र से देख सकते हैं। एक और बात निकल के आती है कि ज्योतिष काल विधान का शास्त्र है। काल यानी कि ईश्वर, और काल सबका हिसाब किताब रखता है, यानी कि ईश्वर सबका हिसाब किताब रखते हैं उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो ज्योतिष हमें उन ईश्वर के हिसाब किताब को देखने की शक्ति प्रदान करता है। या हम कहें कि ईश्वर ने जो हमारे लिए विधि का विधान बना रखा है उसको देखने में ज्योतिष रूपी नेत्र हमारी मदद करता है। कब, किस समय, कौन सा कार्य हमें करना है ताकि हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो, ये भी ज्योतिष हमें बताता है। अगर करंट में हमारी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो प्रॉब्लम्स हमारे किन कर्मों की वजह से आई हैं, करंट के या पास्ट के, वो भी हमें ज्योतिष की मदद से हम वो देख सकते हैं। तो ज्योतिष कितना यूज़फुल है। और जो लोग बोलते हैं कि हमने वेदों का अध्ययन करा है, तो आप उनसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या आपने ज्योतिष का अध्ययन करा है, क्योंकि ज्योतिष वेदों का अंग है, और वेदों के अध्ययन में सबसे पहली सीढ़ी ज्योतिष ही, और इसीलिए जो ज्योतिष का ज्ञान रखता है उसे दैवज्ञ बोला गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ज्योतिष कितना विशाल विज्ञान है, और ज्योतिष का अध्ययन या ज्योतिष को सीखना कोई हलवा पूड़ी नहीं है। इसलिए आप ऐसे लोगों से खासकर सावधान रहें जो कहते हैं कि ज्वाइन करिए हमारा लाइव वेबिनार 2 घंटे का, आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए एस्ट्रोलॉजी का, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 15 दिन में फलित ज्योतिष सीखें, 1 महीने में फलित ज्योतिष सीखें। तो मैं कहूँगा इट टेक्स टाइम, एंड ज्योतिष नीड्स ब्लेसिंग फ्रॉम योर इष्ट देवता एंड योर गुरु। तो इसको बिल्कुल भी हलवा पूड़ी ना समझें, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सीखने का, ये एक बहुत ही विशाल ज्ञान का भंडार है। इसलिए हम आपके लिए एक 100 वीडियो की सीरीज़ लाए हैं फलित ज्योतिष की, और अगर आप ये 100 वीडियोस की सीरीज़ देख लेते हैं या इनके नोट्स बना लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ कि आप ज्योतिष का कोई भी ग्रंथ उठाएंगे, कोई भी बुक उठाएंगे और उस विथ हिंदी ट्रांसलेशन, और आप उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सब कुछ समझ आएगा, और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए, और आपकी सेल्फ स्टडीज भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धर्म की जय हो।